नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विद्याणं नमो वेदवदाणं केशो पञ्चानमुक्तारो नमोभावपुनादनमग्रणजलवेश्वरो मंगलम भगवान वीरमंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुनिभद्राध्याय गदरमस्तु मंगलम सर्वाभिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतम स्वामिने नमः। ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लॉकडाउन के 40 दिन के बाद एक लड़का और लड़की घर में थे। उन दोनों ने इकट्ठा होकर के अपने मम्मी पापा को एक प्रश्न पूछा कि मम्मी, ज़िंदगी में पहली बार 40 दिन हम भी तो घर में रहे और तुम और पापा भी घर में रहे। चाहे कितना भी प्रसंग आया, एक साथ 40 दिन तक घर में रहने का मौका न मुझे मिला, न बहन को मिला, न आपको मिला। 40 दिन से हम साथ में हैं। हम तो बहुत छोटे हैं, वीडियो गेम खेल लेते, कभी नीचे जाकर के क्रिकेट खेल रहे, टेनिस खेल रहे। एवरेज घर से बाहर जाने की मनाही होने के बावजूद बंगला है, प्रीमाइसिस है, तो छोटे एरिया में हम खेल लेते हैं। प्रश्न ये है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे खेलने के बाद हम थक जाते हैं, चेहरे पे थकान आ जाती है और लगता है कि इनफ, बहुत हो गया, बस अभी घर पे बैठो। मगर मम्मी, हम तुझे देखते हैं 40 दिन से लेकर के आज तक न तुम्हारे चेहरे पे थकान है, न जबान में कोई त्रास है। वही प्रसन्नता, वही मस्ती और वही उल्लास के साथ तो घर का भी काम कर रही है और हमको भी तो संभाल रही है। और पापा, हम आपको भी पूछना चाहते, 40 दिन से हमने आपको भी देखा, आपके चेहरे पे स्फूर्ति है। होगा मंदिर में शायद पीड़ा मन में होगी, मगर कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। और मेरे साथ भी आपका व्यवहार बहुत शालीन है। कभी कभी हम आपको डिस्टर्ब भी कर देते, पापा कब तक ये जेल में रहना है, आप चेहरे के मुस्कान के साथ जवाब दे रहे। तो पहली बार पापा मम्मी, हम आपको पूछना चाहते, आपकी मस्ती का ये राज क्या है? 4 घंटे में खेल खेलने के बाद हम थक जाते हैं और 24 घंटे 40 दिन से घर में बंद होकर के ना आपके चेहरे पे थकान है, ना आपकी ज़बान में कुछ गर्मी है। वी वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ द सीक्रेट, आप बता पाएंगे? और मम्मी ने पापा के चेहरे पे देखा और इंगित कर दिया, आप ही बेटे को जवाब दे दो। और पापा ने दोनों बेटे और बेटी को नज़दीक ला करके इतना ही कहा कि तुम्हारी बात सही है, तुम 4 घंटे में खेल खेलते खेलते थक गए। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद हम थके नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने 2 चीज़ें, एक है प्रेम, तुम दोनों पर हमारा प्रेम है। हमने तो ज़िंदगी 50 साल तक की गुजार दी, तुम्हारे पास बहुत बड़ी ज़िंदगी है और तुम्हें प्यार देकर के हमें बड़ा करना है। नंबर 1 हमारा तुम्हारे पर प्यार है और नंबर 2 हमारे मन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल है। प्रेम और जिम्मेदारी, इस माहौल के बीच में गलत फहमी से, जल्दबाजी से, यदि मैं निकल गया बाहर, तुम्हारी मम्मी निकल गई बाहर, और यदि हम गलत कल्पना करें कि मुझे और या तेरी मम्मी को यदि कोरोना हो गया और या तो इलाज कराने के बाद भी हम दोनों में से कोई एक न बचे, तो क्या हो सकता है तुम्हारा? तो बेटा एक बात याद रखना, ज़िंदगी में आज तो तुम बहुत छोटे हो, कल बड़े होंगे, दिक्कत तो बहुत आएगी, संघर्ष आएंगे। एक नदी जब सागर के तक जाती है ना, तब अवरोध तो बीच में बहुत आता है, मगर नदी कभी रिवर्स में नहीं आती है, नदी आगे की ओर ही जाती है। गैरेज में से गाड़ी निकाल करके बाहर जाते हो तो रास्ते में पत्थर तो आएंगे, गाड़ी रिवर्स में नहीं लाना है, गाड़ी को आगे ले जाना है। तो बेटा ज़िंदगी में याद रखना, कभी भी आगे जाना है
तो प्रेम, लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो चीज़ का ख्याल होगा तो निश्चित तौर से कितनी भी अवरोध के बीच में तुम आगे निकल जाएंगे। 3 मई आई, कई लोगों के मन में क्वेश्चन मार गए कि 3 मई के बाद लॉकडाउन चालू रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन अस। यदि हम सही ढंग से डॉक्टर का माने, नर्स का माने, गवर्नमेंट का माने और लॉकडाउन के माहौल के बीच में हम घर में ही बंद रहे तो जल्दी ये लॉकडाउन उठ सकता है। मैं आज 3-4 बात करना चाहूँगा। आपके पास मोबाइल है, हम उन्हीं जीवन में लेकर के बैठे इनका यूज़ नहीं करते हैं, मगर मोबाइल की एक 3 व्यवस्था, एक सेव, नंबर 2 डिलीट और नंबर 3 फॉरवर्ड। मैं आपको गंभीरता से 2-3 बात आज मेरे वक्तव्य के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आपके पास तो सोशल मीडिया के बहुत कुछ साधन है, इंटरनेट है, वेबसाइट है, गूगल है, आपके घर पे भी पेपर आता होगा। यदि आप देखो तो उसमें अकेले कोरोना की नेगेटिव बात नहीं है, बहुत कुछ पॉजिटिव बात आ रही है। सारी दुनिया में, इस हिंदुस्तान में जितनी सेवा का, अनुकंपा का, प्रेम का, कॉपरेट का भाव है, शायद सारी दुनिया के समाचार तुम ढूंढ लो, आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। ये फूड पैकेट, ये फ्रूट्स घर घर पे जाकर के देना। आज सुबह मैंने पढ़ा, राजकोट का एक 10 साल का लड़का दिव्यांग है, 42 डिग्री की गर्मी होने के बावजूद किसी ने उनको बाउंड भी नहीं किया है, मगर वो फूड का 60 पैकेट लेकर के घर से निकल जाता है और ज़रूरियातमंदों को ये फूड का पैकेट देता है। हम सोच सकते हैं, अच्छा शरीर, अच्छा स्वास्थ्य, फिर भी हमें ये मन में भाव नहीं आया और ये दिव्यांग लोगों की ना होने के बाद भी निकल जाता है। कई लोगों ने उनको पूछा है कि क्यों निकलता है तू, छोटी उम्र वाला होने के बावजूद। उनका सामने वाले को प्रश्न उठता है तो वो सीधा प्रश्न पूछता है, मैं नहीं निकलूँ, आप निकलने के लिए तैयार हो क्या? वो निकलने के लिए तैयार नहीं होते तो बोलते तुम्हारा प्रश्न का यही जवाब है, यदि तुम निकलना नहीं चाहते हो मैं खुद निकल जाऊंगा। तो मैं इतना कहूँ, शायद आपके अपार्टमेंट में, शायद आपके गांव में, शायद आपकी गली में, शायद आपके शहर में ये ऐसे हजारों प्रसंग आपको दिखाई पड़ते होंगे कि जिनको सुन के देख के आपकी आंख में हर्ष के आंसू आ जाए। पुलिस को देखो, नर्स को देखो, डॉक्टर को देखो, खुद के परिवार को नंबर 2 पे रख करके दूसरे के बचाने के प्रयास में लगे हैं। आप इनको नहीं सेव कर सकते हो क्या? मन में सेव करना है तो उनको सेव करो, भगवान कमाल कर देते हैं लोग। नंबर 2, एक डिलीट कर दो। कहीं कुछ गलत भी होता है, 130 करोड़ की आबादी में तुम ये सोचते कि सब अनुशासन में रहेंगे, नॉट पॉसिबल। हम भी अपने घर में अनुशासन तोड़ने का यदि प्रयास करते हैं, 5 लोगों के परिवार में रह करके भी हम लॉकडाउन तोड़ के बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, 130 करोड़ की बजाय सब अलग अलग खोपड़ी वाले, अलग अलग मेंटालिटी वाले, सबकी सोच अलग होती है। मैच्योर होते, कई एडल्ट होते, कोई मैच्योर भी नहीं, कोई एडल्ट भी नहीं, वो अपराध कर देते हैं। हमें पीड़ा भी होती है, दुख भी होता है, मगर मैं ये कहूँगा, अपने कुआं देखा होगा, कुएं की परछाई होती है मगर कुएं तक अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती है। यदि आपके कान पे, आपकी आंखों ने कुछ गलत देख भी लिया है, प्लीज़ इस माहौल के में उनको फॉरवर्ड मत करो। कोई नेगेटिव बात, कोई गलत बात यदि आपने सुनी जानी है, फिर भी आप तक सीमित रखो। प्लीज डोंट फॉरवर्ड इट। हम चलते चलते गटर को देख लेते और गटर का ढक्कन कभी खुला भी दिखाई पड़ता है। हमारी खानदानी ये होती है, हम गटर के ढक्कन को बंद कर देते हैं। क्यों? पता है, मान लिया मेरे पास गटर है, मेरे घर के पास गटर है, उनकी दुर्गंध आती है, शायद मैं अकेला सहन कर लूँगा, मगर उनको फॉरवर्ड तो कैसे कर सकते हो? ढक्कन खोल देना, माटे गटर की दुर्गंध को फॉरवर्ड कर देना। आपके घर में, घर के बाद डस्टबिन भी होगा, डस्टबिन भी आपने ढक्कन से बंद कर दिया है। क्यों? आपके ही घर का डस्ट है, खोलो ना, मगर आप चाहते नहीं। गुरुदेव, उनको ढक्कन से बंद करना चाहिए। मैं इतना पूछ लूँ आपको,
गट्टर का ढक्कन बंद होना चाहिए क्योंकि सबके स्वास्थ्य की सुरक्षा हो। डस्टबिन का ढक्कन बंद होना चाहिए क्योंकि सबके स्वास्थ्य की सुरक्षा हो। एक तीसरी बात, आपके घर में संडास भी होगा, आप ही खुद जाते हो संडास में, मगर जैसे ही संडास में जाने के वक्त, जाते वक्त भी दरवाज़ा बंद कर देते हो और काम खत्म होने के बाद निकलते हो तब भी दरवाज़ा बंद कर देते हो। संडास तो है, तो तीन चीज़, संडास, डस्टबिन और ढक्कन, तीनों होने के बाद, गटर, तीनों होने के बाद गटर को ढक्कन से, डस्टबिन को ढक्कन से और संडास को दरवाजे से बंद कर देते हो, उनको फॉरवर्ड, इनकी दुर्गंध को फॉरवर्ड नहीं करते हो, तो इस कोरोना के माहौल में 130 करोड़ की प्रजा के बीच में कहीं कुछ गलत, अनएक्सपेक्टेड, आपको अच्छा न भी लगता हो, अपराध हो, मगर फिर भी प्लीज़ बाजू वाले के कान तक वो बात नहीं गई है, उनको फॉरवर्ड करने का पाप मत करो। नेगेटिव समाचार भेजने के बाद तुम क्या करते हो मैं बताऊं, एक झूठा रुपया आपके पास आता है और आप वो रुपये को चलाते हो तो बाजार में झूठा ही रुपया चलता है। इससे तो बेटर है आपके पास झूठा रुपया है, अपने पास रखो, उनको बाजार में मत भेजो, कम से कम करेंसी में तो झूठी बात नहीं चलेगी। मेरी ओर से आपको एक राय है, कुछ भी गंदा और गलत समाचार आप तक आता है, आपके पास ही रखो। हमारे वहाँ भुजा में एक शब्द लिखा है, कुपनी छाया खूब समावे, कुएं की परछाई कुआं में ही रहती है। हमारे पास कुछ गलत है, हम 100% उनको फॉरवर्ड नहीं करेंगे, और फॉरवर्ड करना है तो ऐसी चीज़ फॉरवर्ड करो जिनको लेकर के किसी की आंख में आंसू आ जाए। कल मैंने पेपर में पढ़ा, अमेरिका में लेडीज डॉक्टर इंडियन की 100 गाड़ियों ने उनको सेलेक्ट कर दिया, सम्मान कर दिया। अमेरिका में काम करने वाली हिंदुस्तान की एक लेडी डॉक्टर को यदि अमेरिका 100 गाड़ी की सफ़र से उनको सैल्यूट कर सकते हैं, ये समाचार है, इंडिया का गौरव है। आप ये समाचार हजारों लोगों तक भेज सकते हो। प्लीज़ सेव वही करो, फॉरवर्ड भी वही करो। और नंबर 2, कोई ऐसे समाचार आपके पास है और आपका मन उनसे डिस्टर्ब होता है, कल बना, परसों बना, 3 दिन के पहले बना, कभी भी बना, मगर वो समाचार जब तक आपके मन में सेव करके बैठे तब तक यदि आपको डिस्टर्ब करता है, प्लीज़ उसी टाइम उनको डिलीट कर दो। 3 बात मैं कहना चाहूँगा, सेव करो, फॉरवर्ड करो, डिलीट करो। अच्छे समाचार आपके चेहरे पे मुस्कान ला दे और हजारों लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने की क्षमता रखने वाले जो भी समाचार आपको मिले उनको सेव भी करो, उनको फॉरवर्ड भी करो, और नेगेटिव समाचार जो भी आपके पास आ जाए उनको 100% डिलीट कर दो। यदि इतना हो जाएगा, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, ये कोरोना का माहौल जब ख़त्म होगा तब, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, वो कब होगा, पेशेंस, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम्स। मालूम नहीं कब, हम प्रश्न पूछ सकते हैं, आंसर तो प्रकृति दे सकते। और एक बात बताऊं, जब कई प्रश्न का जवाब समय के पास ही है तब अपने मन को डिस्टर्ब मत करो, समय ही जवाब देगा। सूर्यास्त के बाद सूर्योदय को होगा, वो समय जवाब देगा। पतझड़ के बाद वसंत कब आएगी, वो जवाब समय देगा। अमावस के बाद पूनम कब आएगी, वो जवाब समय देगा। कोरोना ख़त्म कब होगा, लॉकडाउन ख़त्म कब होगा, चाहे सर पटक लो, दीवार के साथ सर पटक लो, पानी पी लो, कुछ भी करो, गाली गलौज कर दो, गाली दे दो, आपके मन में जितनी गाली आ जाए उनकी सब गाली दे दो, कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ समय ही वो जवाब देगा। मैं बताऊं, समय के पास रिमोट कंट्रोल है, वो बोलेगा चाहे तुझे जो भी सोचना है सोच ले, बोलना है बोल ले, करना है कर ले, मैं ही फाइनल जजमेंट दूंगा कब। तो मैं इतना कहूँगा, जो प्रश्न का जवाब सिर्फ समय के पास है, वो जवाब आप किसी से मांगने का प्रयास मत करो। नरेंद्र मोदी भी जवाब नहीं दे पाएगा, अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप भी जवाब नहीं दे पाएगा, कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। सिर्फ और सिर्फ टाइम, और टाइम ही जवाब देगा। तब हम वो जो टाइम जल्दी आ जाए उनके लिए आपके पास जो फ्री टाइम मिला है ना, वो फ्री टाइम में बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, एक ऐसे लॉकडाउन के माहौल के बीच में
एक व्यक्ति के घर पे बहुत अच्छी किताब थी, अच्छी किताब माने एक एक पेज जीवन की स्टाइल बदल दे, सोचने की क्षमता बदल दे, ऐसी किताब। लॉकडाउन था, कर तो नहीं कुछ सकता था, फ्री टाइम था, कहाँ निकाले, और उसने कबाड़ खोला, कबाड़ में से किताब निकाली, और जैसे किताब निकाली उसने देखा किताब रो रही है। किताब की दो आंख देखी और दोनों आंख में उसने आंसू देखे। हाथ में किताब लेने के पहले उसने किताब को पूछा, तो रो रही है क्या? किताब ने बोला हाँ। क्यों मगर? क्योंकि आंख तो दो है, दोनों आंख में आंसू आ रहा है, मगर तुम्हें बताऊं, एक आंख में वेदना के आंसू है और एक आंख में हर्ष के आंसू है। किताब हाथ में लेने वाला हिल गया। उसने सोचा, आज तक मेरी जिंदगी में मैंने आंख में से आंसू तो निकाले, मगर या तो वेदना के थे या तो हर्ष के थे, मगर एक आंख में वेदना के आंसू और दूसरी आंख में हर्ष के आंसू। आई कांट बिलीव, मैं सोच नहीं सकता हूँ वेदना के आंसू क्यों और हर्ष के आंसू क्यों। तब किताब ने बता दिया, वेदना के आंसू इसलिए है कि बाजार में से तू मुझे आज से 3 साल तक पहले लेके आया था, प्राइस तूने 500 रुपया दी थी। वो टाइम 500 रुपया में तू मुझे जब घर पे लाया था और लाने के बाद एक भी पेज खोले बिना तूने मुझे कबाड़ में बंद कर दिया। एक एक पेज पर जीवन परिवर्तन कर देने की क्षमता रखने वाली मैं, और तूने मुझे पुस्तक 3-3 साल तक कबाड़ में कैद कर लिया। आज पहली बार मैं जब इस कैद से बाहर निकली हूँ तब मुझे वेदना है कि 3 साल में कितने लोगों की जीवन को बदल सकती थी मैं, मगर आज तक मेरा किसी ने प्रयास नहीं किया। ये है वेदना के आंसू। और ये किताब की बात सुन के उनकी आंख में भी आंसू हो गए कि माफ़ कर देना, मैंने तुझे 3 साल कबाड़ में बंद कर दिया, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, अभी मैं तुझे ये पूछना चाहता हूँ, तेरी आंख में हर्ष के आंसू क्यों है? क्योंकि इसलिए है, कोरोना के कारण से लॉकडाउन हुआ और 3 साल के बाद भी तूने मुझे कैद से निकाला, उसके लिए मेरी आंख में हर्ष के आंसू है। 3 साल कैद किया, वेदना, और 3 साल के बाद तूने मुझे निकाल दिया, इसलिए हर्ष के आंसू है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा साहित्य आपके घर में निश्चित तौर से होगा। लॉकडाउन के इस माहौल के बीच में इधर उधर की बात किए बिना चेस, कैरम और मोबाइल में समय को व्यस्त बर्बाद किए बिना, यदि पॉसिबल है, कोई ऐसी चीज़ आपके ही घर में पड़ी हो, वो शायद किताब में हो, चाहे आपके बेटे के पास हो, चाहे आपकी बेटी के पास हो, चाहे आपके वृद्ध माता पिता के पास हो, उनसे बैठ कर के उनके जीवन का एक अनुभव सुन लो। पापा, आपने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव किया जो आज तक आपको याद है? मैं निश्चित तौर से बताऊं, कोई ऐसी बात आपको सुनने को मिलेगी जो सुनने के बाद मे बी पॉसिबल आपकी आंख में भी हर्ष के और वेदना के दोनों आंसू आ जाए। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, मोबाइल में 3 चीज़ें, सेव, डिलीट एंड फॉरवर्ड। आपके मन के अंदर भी 3 चीज़ें, सेव, डिलीट एंड फॉरवर्ड। अच्छे को सेव करो, दुनिया भर में उसको फॉरवर्ड करो, जो गलत है आपके पास आ भी गया हो उसी टाइम डिलीट कर दो, और उनको फॉरवर्ड करने की गलती मत करो। हो सके भगवान की कृपा से जो भी दिन अंदर रहना है अच्छे आएंगे, और लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खुल जाए, और हमारा धर्माराधना भी खत्म हो चुकी है। सब धर्माराधना, धर्म स्थान, धर्म समय फिर से वही ताकत से चालू हो जाए। वही परम कृपालु परमात्मा से शुभकामना। सर्वमंगल मंगलम कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद, जय कृष्ण।